राकेश जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। फिल्म विंडो के दर्शकों को मेरा प्रणाम। राखी तो एकदम छा गई है बिग बॉस के घर के अंदर जाके। uh, ये तो थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल माय मॉम और माय डैड और सेकेंडली थैंकिंग गॉड कि क्रिसमस के इस अच्छे मौके पे और एज शी बिलीव्स जीसस वेरी मच, राखी जीसस जी को, यीशु जी को बहुत मानती है और इतने अच्छे मौके पर उसको बिग बॉस में एंट्री मिली। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू एंडमॉन के सलमान भाई के थ्रू और एंडमॉन के थ्रू राखी को ये फिर से अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। एंड बहुत अच्छा गेम खेल रही है, बहुत अच्छा प्रूव कर रही है और मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक नया जीवन मिला है राखी को। लोग और पसंद कर रहे हैं उससे, जो वो बहुत सारी चीजें जो नहीं बता पाई थी लास्ट बिग बॉस में, वो इस बिग बॉस में वो पूरा बता पा रही है। तब वो नहीं थी, उससे पता नहीं था बिग बॉस क्या है। तो अब वाकई में चैलेंजर बनकर गई है, तो चैलेंज दे रही है। वहां पे तो और कोई उसका चैलेंजर है ही नहीं। जानबूझ के सारे लोग उसे उसे टॉर्चर कर रहे हैं। अभी तो आपने देखा होगा उसकी नाक भी फोड़ दी और जैस्मिन को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये जानबूझ के ये लोग चाह रहे हैं कि राखी गुस्सा हो जाए, गाली दे दे और गेम से आउट हो जाए, लेकिन वो होना नहीं है क्योंकि इस बार का जो बिग बॉस है वो सिर्फ राखी चलाने वाली है। आपने देखा होगा जब से राखी नहीं थी शो में, कोई नहीं देख रहा था। जब से राखी आई है उसकी टीआरपी एकदम बूम होके नंबर 1 पे शो चल रहा है आज के टाइम पे। तो राखी का ऐसे कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं। मुझे या जो कर रहे हैं जैस्मीन और ये जो लोग करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट गुड। डोंट गेट फिजिकल। फिजिकल होना अच्छा नहीं है। आप एक गेम शो कर रहे हैं, एक गेम प्ले कर रहे हैं, तो आपको मेरे हिसाब से वो करना नहीं चाहिए। यू शुड प्ले अ सेफ गेम। जो बातों से बात हो जाती है वो हाथों से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जी कल जो है देखा, वो राखी को जिस तरीके से उन्होंने पहनाया, वो वाकई में जी बहुत ज्यादा गलत था। तो फैमिली का रिएक्शन उसी समय ऑल ऑफ सडन क्या था? और राखी की राखी नाक पे क्या वाकई में पहले से चोट है, जिसकी वजह से आपको लगता है? क्योंकि कई लोगों ने बोला नहीं वो ड्रामे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ड्रामा तो वो बाकी की क्वींस हैं। अगर राखी को ड्रामा करना होता तो ब्लड नहीं निकलता, वो अपना सिर नहीं फोड़ती। उसे एक्चुअली बचपन से उसको नोज का प्रॉब्लम है। उसे ओह! शी हैज इवन शूट पे भी अगर करते करते उसको ब्लीड हो जाता था। तो शी हैज टू बी वेरी केयरफुल। और जिसने भी ये किया है अपनी परमिशन ले ली थी और प्रॉपरली वो उससे पूछे कि क्या राखी मैं ये आपके सिर पे डाल सकती हूँ, या ये तो इट इज लाइक जानबूझ के वो लोग कर रहे हैं ताकि राखी फ्रस्ट्रेट हो जाए और बहुत ही ज्यादा परेशानी में डालना चाहते हैं राखी को। इवन सलमान भाई ने भी कहा था कि राखी जब तुम्हारा गुस्सा होता है तो तुम गाली दे देती हो और शो खराब हो जाता है, तुम्हारा जो अच्छा जो सीन होता है वो कट जाता है। तो ये लोग सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम राखी को गुस्सा दिलाएं, उसे टॉर्चर करें। तो इट इज रॉन्ग। आप एक प्रॉपर गेम खेलो ना। देखो आप बिग बॉस में अभी आए हो, राखी बिग बॉस पहले कर चुकी और राखी को नाम की जरूरत नहीं है। राखी की अपनी एक स्टैंडर्ड है, राखी की अपनी एक जगह है, राखी की अपनी एक वैल्यू है। आप तो सब अभी आए हो। राखी बिग बॉस के लास्ट एपिसोड में जो उसने किया था, शी वॉज ऑलरेडी अ विनर और उसे फेम की जरूरत नहीं है। आप लोग सब राखी के करीब राखी एज अ मैग्नेट हो चुकी है, वो वहां पर एक चुंबक की तरह है। सब चाह रहे हैं कि राखी की तरफ वो अट्रैक्ट हो और राखी से पब्लिसिटी गेन करे। और तो कोई अंदर है नहीं जिसको कोई पूछा जा रहा है, वेरी ट्रू। जिसकी हाँ, हाँ। कोई पॉपुलैरिटी हो। तो राखी के करीब आके राखी से ये सब गेम करके आप सिर्फ मीडिया में छाना चाहते हो, बट फिजिकल होना इज रॉन्ग। वो रोई है, वो क्यों यस। अपना अपना सर फोड़ा है उसने? बिकॉज इट हर्ट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि वो बिग बॉस में रह चुकी एट प्रेजेंट जो है बिग बॉस की तरह ही 10 महीने लॉकडाउन में रह चुकी है अपने ही घर के अंदर अकेली। तो ना हस्बैंड थे ना कोई था, तो पहले से इतना फ्रस्ट्रेशन था, इतनी प्रॉब्लम थी उसको। अब फिर से बिग बॉस में आके उसे वही सब कुछ देखना पड़ रहा है जो लॉकडाउन में था। और वहां के जितने लोग हैं कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। सब यही चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी राखी निकले तो हमारा विनिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो होना नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर कल जैस्मिन ने माफी मांग ली होती, उसका माफी ना मांगना सबसे बड़ी गलती थी? डेफिनेटली वो तो जानबूझ के करे ना, माफी क्यों मांगेगी वो?
वो तो चाह रही कि जब तक माफी ना मांगे तब तक वो हाइप में रहेगी, मीडिया में रहेगी। सब लोग बोलेंगे कि कितनी घमंडी लड़की है। सब पब्लिक के सामने अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं, अपनी प्रमोशन करना चाह रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी करना चाह रहे हैं, और उससे पॉपुलैरिटी नहीं होती। आप गेम को गेम की तरह खेलो, तब मजा आता है ना। आप फिजिकल होके राखी को हर्ट करके, उसको टॉर्चर करके अगर आप ऐसा करोगे तो गेम खराब होगा। आपकी मदर का रिएक्शन क्या था जब कल देखा कि राखी इतना रो रही थी? मुझे कंटिन्यू फोन आया मम्मी का कि तू अंडमान में बात कर, तू सलमान भाई से बात कर, क्योंकि शी वाज क्राइंग द होल डे, इवन फॉर द न्यू ईयर शी इज नॉट हैप्पी, बोल रही कि राखी को इस तरह से क्यों कर रहे हैं लोग। कंटिन्यू 1 वीक से उस पर टॉर्चर हो रहा है, शी इज क्राइंग, जब से आई है तब से वो रो रही है। और बीच में ये भी हुआ कि सलमान भाई ने भी डांट दिया था। तो वो अंदर से वो जो एक 9 महीने का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन और बिल्डअप हो रहा है, हुँ। और वो फ्रस्ट्रेशन उसे ना ले डूबे। तो क्या है कि शी हैज़, उसका एक अलग नेचर है, वो सबसे इतनी जल्दी घुल-मिलती नहीं है, उसे टाइम लगता है। और ये बिग बॉस कुछ नया है, आज सब यंगस्टर्स है उसके अंदर है, और सबको पॉपुलैरिटी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यहाँ तक कि जो आदमी उसकी पार्टी में आया, उसके बर्थडे में आया, अ, थोड़ी कविता जगह के उसने, किरदार। नो आई एम टॉकिंग अबाउट महाजन। राहुल महाजन, ओह! यस। राहुल महाजन ने भी बहुत गलत किया कि आप चीप हो, आपकी पॉपुलैरिटी चीप है। तुम्हारी क्या औकात है? कौन जानता है तुम्हें? तुम अपने बाप के नाम पे जीते हो, तुम अपने बाप के नाम पे कमाते हो। खुद अपनी बीवी को तो संभाल नहीं पाए, तो आपकी क्या औकात है? आपने जिस तरह से राखी को डिमोरलाइज़ किया है, दैट्स रॉन्ग। फिर आके आप गले मिलते हो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। नहीं, बाप का नाम तुम यूज़ करते हो, राखी नहीं करती। राखी ने अपना बाप का नाम रोशन किया है। आज सावंत फैमिली राखी की वजह से जानी जाती है। आप अपने काम से नहीं जाने जाते। राहुल महाजन इज़ अ स्टूपिड एसोल। अगर उसको इतनी अक्ल होती, तो शायद वो उसकी बीवी की बात करना छोड़ के चले जाते। हुँ। तो लेकिन अगर कल की मैं झगड़े की शुरुआत करूँ, तो शुरू जी। में सुबह-सुबह जैस्मिन और उन्होंने नाम लिए बिना कहा था कि एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए और उससे वो लड़ाई एकदम हाइप हो गई। तो उस दैट इज़ व्हाट ना, हाँ, दैट इज़ व्हाट, वो प्री-प्लान्ड थी। उसको पता था कि मुझे वो करना है आज। वो चाहती थी कि पहले से ही प्रिपेयर्ड थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे राखी को हर्ट हो। एंड राखी आल्सो वाज़ सरप्राइज्ड कि कोई अ, जानबूझकर ये करना चाह रहा है। उसे धमकी दे रहा है, उसे मार देना चाह रहा है, उसे यहाँ तक कि बोलते कि सुसाइड कर ले, मर जा। ये सब ये राखी गेम, ने बोला था। ये राखी तो, ये सब वो चाह रहे थे, जो राखी ने बोला मैं बोल रहा हूँ। ये जो अच्छा, राखी, हाँ, ये जो ये मतलब जो हुआ वो तो गलत हुआ, तो राखी गलत तो बोलेगी, वो तो बोलेगी तू मर जा, तू ये, क्योंकि जिस तरह से उसको हर्ट हुआ है, जिस तरह से उसको पेन हुआ है, वो तो यही चाह रहे थे कि राखी को इस तरह से हो। इसलिए राखी ने उसको बोला कि तुम लोग जो चाह रहे थे मैं तुम उन्हीं को ही बोलती हूँ। कि तुम लोग चाहते हो कि मैं हर्ट हूँ, मैं मुझे कुछ हो जाए, मैं यहाँ पर मर जाऊँ, मैं गेम से आउट हो जाऊँ, तुम लोग जो चाहते हो वो तुम पर हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। क्योंकि सुबह राखी ने ऐसा बोला फिर शाम को जैस्मिन और राखी की लड़ाई हुई है। बात वही है कि मतलब पहले से ही प्रिपेयर्ड थे वो लोग। लोग जानते थे हाँ कि उनको जी, ये करना है। जैस्मिन का पूरा प्रॉफिट गेम था चुराने कि किसी भी तरह से राखी को हर्ट करूँ। दैट इज़ व्हाट शी वांटेड। हुँ, मतलब अब मैं उस राहुल बात का उस, महाजन पे आऊँगी। सॉरी, जी, जी। राहुल महाजन ने तो चीप बोला, चीप ऑडियंस बोला। मुझे ये बताइए राखी और राहुल की दोस्ती कितने सालों की है? मतलब कभी 8 साल हो जाता है, कभी 12 साल हो जाता है, कभी कहते हैं कि मैं 5 ही बार मिला हूँ। अब वो तो कन्फ्यूज़्ड खुद है अपनी फैमिली में। वो तो उसे खुद पता भी नहीं कि वो महाजन का बेटा है। ड्रगिस्ट, स्टूपिड मैन, जो एक औरत की इज़्ज़त नहीं रखता सबसे पहले, जो अपनी वाइफ़ को नहीं सँभाल पाया, एंड फैमिली नहीं सँभाल पाया, एंड बाप का पैसे का अय्याशी जो वो करता है। यही है कि मतलब गोल्डन स्पून लेकर आया है, तो उसे क्या पता कि एक मेहनत क्या होती है, एक नाम कमाना क्या होता है। राखी ने अपना करियर खुद बनाया है, राखी ने अपना नाम खुद बनाया है। किसी की बदौलत नहीं है राखी, राखी अपने बलबूते पे, अपने बलबूते पे जिसने अपना नाम कमाया, अपनी जगह बनाई। आप ही तो बिग बॉस से दोस्त बने थे, आप ही तो घर पे आते थे, आप ही तो पार्टी में बुलाते थे, आप ही तो पार्टीज़ करते थे, उसके बर्थडे पार्टीज़ में आते थे। तो वो सब भूल गए। अब सिर्फ़ आके गेम में राखी की एंट्री हुई तो आप चाहते हो कि मेरी दोस्त नहीं है। कौन बनना चाहता है तेरा दोस्त?
है क्या तेरी औकात? कौन जानता है तुझे महाजन? नो वन नोज यू। व्हाट हैव यू डन? क्या क्या उपलब्धि तुम्हारी जिंदगी की एक उपलब्धि बताओ। राखी के सामने तुम्हारी औकात क्या है? राखी ने इतने अवार्ड्स लिए, राखी ने इतने अच्छे काम किए, राखी ने जेल में जाके जेलर्स को कंप्यूटर्स बांटे हैं। राखी ने, मैं अपने उसकी उसकी गिनती नहीं गिना रहा हूँ, उसने इतने काम किए, शाहरुख के साथ काम किया, सलमान के साथ काम किया, सलमान भाई इतने अप्रिशिएट करते उसको, इमरान भाई के साथ काम किया, ऋतिक रोशन के साथ काम किया, सारे बड़े एक्टर के साथ काम। तुमने क्या किया? तुम कौन होते उसकी औकात बताने वाले? तुम कौन होते बोलने वाले यू आर फकिंग चीप? चीप तो तुम हो जो एक अच्छी एक्ट्रेस को, एक अच्छी अभिनेत्री को, जो अपने बलबूते पे आई है, जो अपनी कामयाबी खुद हासिल की है, उसे चीप बनना मतलब यू आर अच्छी। हम्म। राकेश जी, आपका ना सर कट रहा है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर हो सकता है? ओके। हाँ, अभी ठीक है। हाँ। अ, राहुल महाजन ने कल राखी की जिंदगी के भी कुछ सीक्रेट जो है बैठ के सबको बता रहे थे कि 2 साल से शादी हो गई, सुहाग रात तक नहीं मना पाई है, बचपन में माँ बाप मारते थे, इसीलिए राखी को समझने की कोशिश की जाए। वो इस तरह की बातें मुझे लगता है आपने देखी भी होगी। उस सब अरे, बारों में बारे में मैं तो इतना कहूंगा, कौन ऐसा बच्चा है हिंदुस्तान में जिसके माँ बाप ने मार नहीं खाई? हिंदुस्तान में तो सबसे पहले माँ बाप ही मारते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि फॉरेन जैसा कि आपने अपने बच्चे को मारा तो पुलिस उठा के ले जाएगी। हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे ही हैं कि बगैर मार के बड़े नहीं हो सकते। और रही उसके समझाने की बात, जब पहले आप चीप बोलते हो, फिर आप राखी के बारे में बोलते हो उसका हस्बैंड नहीं आया, उसका सुहागरात नहीं हुई, तो आपको क्या लेना देना उस सब चीज से? राखी जो लॉकडाउन में अपनी प्रॉब्लम्स बता रही है, वो बहुत बहुत बुरे वक्त से गुजरी है। यहाँ के मेरा आइटम सॉन्ग भी था जो मुझे करना था मेरी फिल्म का। मैंने देहरादून बुलाने की कोशिश भी की थी, तो शी वाज लाइक, नो राकेश, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। लॉकडाउन ने उसे बहुत तोड़ा है, बिकॉज आफ्टर मैरिज बहुत मुश्किल से हस्बैंड वाइफ एक साथ रह पाए। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वीजा नहीं मिल पाया जीजा जी को, रितेश जी को। तो आज वो बहुत खुश है कि एटलीस्ट बिग बॉस के थ्रू उसका मैसेज जीजा जी के पास जा रहा है, रितेश जी के पास जा रहा है, और दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट से प्रे प्रे करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, अगर अगर वीजा मिल जाए रितेश जी को, जीजा जी को, तो वो भी बिग बॉस में एंट्री करे, वो एक हो जाए, तो फिर तो मतलब वही उसकी जीत है। बिग बॉस जितना इतना इंपॉर्टेंट नहीं राखी को जितना उसके हस्बैंड का उसका साथ मिलना है, वो जीत है उनकी। बिल्कुल सही। वो हमेशा रितेश जी की बात करते हुए बहुत खुश हो जाती है, आंखों में उनकी चमक आ जाती है। जी, जी। तो वो ये जो, क्रिसमस का लेटर जो था, वो बहुत प्यार से पढ़ रही थी, बहुत खूबसूरत जी, मोमेंट था। दैट इज, आप सोचिए कि एक एक्ट्रेस जो जिंदगी भर सफर की है, एक एक्ट्रेस जो स्ट्रगल की है, और उसकी जिंदगी में ऐसी खुशियां, एक हस्बैंड मिलना एंड सच ए लविंग पर्सन, एंड उसके बाद फिर ये लॉकडाउन में अलग होना। तो उस वक्त जो दौर था राखी का, उस दौर में एक साथी मिलना, और साथी मिलते ही लॉकडाउन होना, और उसके बाद सडनली ऐसा लगता है कि ये कब लॉकडाउन खत्म हुए, कब लॉकडाउन खत्म हुए, और लॉकडाउन खत्म होते ही वो बिग बॉस में चली गई। तो अभी भी नहीं मिल पा रही है। तो बात यही है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे एंड किसी को वीजा वीजा मिल जाए, तो डेफिनेटली बहुत जल्द मुझे लगता है इवन सलमान भाई विल हेल्प, इवन एंडमान भी हेल्प करेगी उनको बिग बॉस के लिए। तो दोनों मिल जाए, वही बहुत बड़ी उपलब्धि हो दोनों के लिए, दोनों के लव स्ट्रांग हो जाए। और बाकी रहा ये महाजन, तो गेम खेल रहा है। पहले राखी को चीप बोलता है, राखी को ये बोलता है, वो बोलता है, फिर गले मिलता है, सॉरी बोलता है, फिर बोलता है कि राखी को समझने की कोशिश करो। भाई तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो पहले। तुम अपने आप को तो संभालो। राखी को छोड़ो, राखी इज अ स्टार, शी इज अ सुपरस्टार। आप कुछ नहीं है, पहले आप अपने आप को संभालो। राखी अपना गेम खेल रही है, तुम अपना गेम खेलो। लेकिन राकेश जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शादी के बाद क्या राखी मिल ही नहीं पाई, ना रह पाई अपने पति के साथ? नहीं, द थिंग इज राइट, बिकॉज शादी होती तो लॉकडाउन हो गई थी, यू नो दैट वेरी वेल, कब एंड हुई वो थी ब्रॉट उनकी द, शादी? the thing is, I cannot disclose the things about the marriage, but yes, the marriage was done because some things are not to be disclosed. तो मैंने आपसे कहा, the marriage हुई, even राखी की बच्चों की शादी हुई, and शादी के बाद because the total family was there, because I'm the only brother and my sister Usha, my mom, my whole family, सारी family साथ में थी, और साथ में बहुत अच्छा लगा कि राखी को स्पेशली इतना हस्बैंड लविंग मिला, क्योंकि जो उसे संभाल पाए, जो शी इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। वो
कब गुस्सा हो जाए, कब अच्छी हो जाए, कब क्या हो जाए, तो उसके लिए एक ऐसा लड़का ज़रूरी था जो उसे समझे, जो उसे प्यार करे एंड दे बोथ आर वेरी हैप्पी लविंग ईच अदर एंड बहुत जल्द मुझे लगता है कि जैसे ही सारा लॉकडाउन खुल जाएगा, आई थिंक सो बिफोर लॉकडाउन भी शायद वीज़ा मिल जाए और डेफिनिटली इस बिग बॉस में लोग तरस रहे हैं। राखी से ज़्यादा तो जो लोग हैं उसके फैन्स हैं, पूरी हिंदुस्तान है जो, इवन फॉरेन में जितने इंडियंस हैं, वो सब देखना चाहते हैं कि रितेश है कौन? यस, या जी है वेरी कौन? ट्रू। एंड बिग बॉस का जो गेम है, जो सटल गेम है, जो सटायर गेम है, जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि राखी को लिया है, क्योंकि उसी टीआरपीसी के लोग ये क्यूरियस है कि कौन है रितेश? कौन है यस, राखी यस, का हस्बैंड? तो ये बहुत बड़ी बात है, उसी के लिए सब लोग टेंशन में है कि राहुल महाजन को पता नहीं ना कि जीजू है कैसे? जीजू ने ये भी यस, बता यस। दिया ना कि मैं तेरे से मैं 1000 अपनी जेब में रखता हूँ। मनी इज़ नॉट हाँ, एवरीथिंग। तुझे पैसे का गुरूर है, पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ। तो दैट इज़ व्हाट एंड मुझे लगता है कि ये गेम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है राहुल बिकॉज़ एक एक तरफ से जैस्मिन, एक तरफ से राहुल, एक तरफ से रोज़लिन सब लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से राखी को अटैक करें और हर जगह से सब लोग पूरे शो में आप देखोगे कि एवरीवन इज़ नाउ टॉकिंग ओनली अबाउट राखी। शो सिर्फ राखी। हाँ, तो ये हो गया कि बिग बॉस नहीं राखी बॉस है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो राकेश जी, जो बात राखी ने भी कल राहुल वैद्य को बताई, वो ये था जी, लाइव फीड में कि हाँ, उनको बचपन में मारा जाता था इसलिए वो घर छोड़ के भाग आई थी। जी। तो अपने स्ट्रगल के बारे में बता रही थी वो, कि नवरात्रि जी, में भी जी, जी। डांस करने नहीं दिया जाता था। दैट सी माय मेरे डैड एक्चुअली पुलिस ऑफिसर थे। येस, आई नो। हुँ। तो एक घर में जहाँ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, स्ट्रिक्टनेस होती है। मुझे भी डैड ने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया, तो मैं पूरे साल बोर्डिंग में रहता था। सिर्फ 1 महीना मिलता था, जहाँ पर मैं अपनी बहन को मिल पाता था, दोनों को और हम एक-दूसरे से बात कर पाते थे एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट था मेरा हाउस। इट वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज़ माय डैड वाज़ अ पुलिस ऑफिसर तो इवन मॉम को ड्यूटी टू ड्यूटी एंड राखी को इवन नो फ़िल्में देखना ज़्यादा किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना। रिस्ट्रिक्शंस थी क्योंकि एक फादर हमेशा एक फैमिली को लेके चलता है। एक फादर हमेशा आई अडोर माय डैड, आई अडोर माय फादर एंड मॉम कि हाँ, हम हमें हमेशा सँभाल के रखते थे क्योंकि सोसाइटी वाज़ नॉट दैट गुड तो आपको अपने बच्चों को सँभाल के रखना पड़ता है। बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। वी आर स्टेइंग इन वर्ली दैट टाइम। तो वहाँ की लोकेलिटी वाज़ डिफरेंट एंड पुलिस क्वार्टर्स इज़ डिफरेंट। तो हाँ, अब उसे शौक था तो डैड डिडन्ट नो कि राखी को एक्टिंग का और डांस का और ये ज़्यादा था। तो एक एक वक़्त था जब राखी को ये भी वक़्त था कि उसने कुछ फ़िल्म देख कर आई थी तो डैड ने पकड़ लिया था तो उसके बाल काट दिए थे टोटल एंड उसको हिप्पी कर दिया था। एंड उस दिन उसको मार भी बहुत पड़ी थी, मुझे भी पड़ी थी क्योंकि हमें तीनों को वो फ़िल्म दिखाने ले गई थी। हम तीनों गए थे, तो मम्मी-पापा थिएटर में आ गए थे। गीता टॉकीज़ करके हमारी वर्ली में बहुत फ़ेमस, हमें ढूँढ-ढूँढ के वो लोग थिएटर तक आ चुके थे एंड वहाँ से रोड से पकड़ते-पकड़ते हमें घर तक देखो, शरारत तो हर बच्चा करता है और माँ-बाप को तो पूरा हक है मारने का। लेकिन राखी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड पहले से ही बहुत एक्टिव थी। एक्ट्रेस तो बहुत ही उसके अंदर था कि मैं कुछ करना है, मुझे कुछ करना है और फाइनली डैड ने उसकी ज़्यादा हो गया था तो वो बाहर घर से भाग के भी गई थी और फिर मामा-मामी ने सबने मिला मामी के घर चली गई थी, मामा के पास फिर वहाँ पर सब लोग आए, गेट टुगेदर हुआ, फिर बोला कि गिव इट अ ट्राई एक चांस देते हैं। डैड वाज़ अगेंस्ट एवरी टाइम बट हाँ, जब राखी का नाम हो गया, राखी का जब स्टैंडर्ड हो गया, डैड वाज़ वेरी हैप्पी कि सावंत फैमिली का हाँ, मेरा नाम रोशन कर दिया तूने। डैड के ज़िंदा रहते-रहते ही राखी की बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी और वो बहुत अच्छा दिन था जिस दिन राखी ने अपनी बड़ी गाड़ी ली थी और डैड को, मॉम को घुमाया था। तो डैड वाज़ लाइक दैट्स माय डॉटर जब उसकी फोटोज़ लगते थे, जब पोस्टर्स लगते थे राखी के एंड ये सारी सब चीज़ें होती तो डैड अल्टीमेटली हैप्पी हो चुके थे एंड तब तक राखी वाज़ वेरी मैच्योर्ड और वो स्टार थी और मैं तो नया-नया बोर्डिंग स्कूल से आया था, तो मैं लगा था डायरेक्शन में और वो करती थी एक्टिंग। डायरेक्शन करते-करते आई गॉट इंडिपेंडेंट और मुझे मौका मिला राजेश खन्ना जी को डायरेक्ट करने का। मैंने 2 फ़िल्में की राजेश खन्ना जी के साथ एज़ अ डायरेक्टर
और कल ही उनका बर्थडे गया है 29th। तो आई वाज वेरी लकी कि मैं राजेश खन्ना जी के साथ एज अ डायरेक्टर फिल्म में काम कर सका एज अ डायरेक्टर। और मेरी 2 फिल्में उनके साथ की, एक वफा और एक हेलो कौन है। एंड राखी ने भी उसमें आइटम सॉन्ग किया है। और मैंने और राखी ने मिलके, राखी तो बहुत ऊपर है, मैं तो अभी जस्ट बिगिनर हूँ, क्योंकि डायरेक्शन इज नॉट दैट इजी। हम पर्दे के पीछे होते हैं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। हम्म। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली डैड का सपना पूरा किया, उसने अपना सपना पूरा किया। आज पूरा हिंदुस्तान उसे एक हिंदू की बेटी मानते हैं, जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है, किसी के बाप की जायदाद की जैसे नहीं, जो राहुल महाजन। राकेश जी, राहुल राहुल पे भी बात हो गई, लेकिन आपको पता होगा एक डग टास्क था जिसमें राखी ने निक्की को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जो पसंद नहीं आए उन्हें, तो जी, राखी ने फिर पैर छू के माफी भी मांगी थी निक्की से। आई एग्री। लेकिन वो भी एक्सटेंड तक हो गया था, तो गाली गलौज हो गई थी। जो सलमान भाई ने भी उसके बोला कि राखी, तुम्हारा आधा जो फ्यूचर ऑफ द बिग बॉस है वो कम हो जाएगा, तुम्हारी एक्सटेंशन कम हो जाएगी। और उन्होंने उसे डांटा भी। तो फर्स्ट टाइम सलमान भाई ने उसे डांटा था, तो उसको वो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉकडाउन जो उसका गया हाँ। हुआ है, उसके बाद रितेश नहीं है, जिया जी है नहीं, ऊपर से इन सब का टॉर्चर, जो गेम खेल रहे हैं, तो अभी तक वो नॉर्मल नहीं हुई है लॉकडाउन से, इसलिए अभी ओके। भी वो हाइट पर हो जाती है। तो वो जो चीजें हैं, तो वो ऐसी डाउन टू अर्थ है। अगर उसने किसी को सॉरी बोला तो उसे पैर भी छू लेगी, उसे कोई ये नहीं कि मैं स्टार हूँ। हम्म। आज वही राहुल महाजन, वही जो लड़कियां आज, जो राखी ने किया, क्या जैस्मिन ने किया? क्या उसने सॉरी बोला, उसके पैर पकड़े? राखी को घमंड नहीं है, इन सबको घमंड है। क्या घमंड है, क्या औकात है इनके सामने? राखी जो है, ये सब बच्चे उसके सामने, फिर भी उसने कोई नहीं, चल मैं तेरे पैर पड़ती यार, माफ कर दिया, सॉरी। ये उसका बड़प्पन है, जो जैस्मिन में नहीं है। राखी वेरी ट्रू, दिल की वेरी। बोल रही है, या उसने राखी दिल माफी की मांग बोली ली है। थी, गलती मान ली थी कि मेरे से गलती हुई, और उसने हम्म, सीखा भी कि अब मुझे बोलना होगा तो हवा में बोलूंगी। हाँ। अब सोचो, वो हवा में बोल भी रही है, उसने इसलिए बोल भी दिया, तू मर जा, तेरी एक्सीडेंट हो जाए, तेरा ये हो जाए, तो वो हवा में बोल रही है। हम्म। और उसने फिर उसको, वो नाक नाक तोड़ दी उसकी। हम्म। राखी और रुबीना की बॉन्डिंग के बारे में रुबीना की मदर ने लिखा कि मुझे ये बॉन्डिंग बहुत पसंद आ रही है, ये दोनों शो में बहुत एंटरटेनिंग है। आप क्या कहेंगे? मैं तो देखो, माँ ही एक बेटी का, दोनों बेटियों के बारे में समझ सकती है। तो अगर माँ ने आशीर्वाद दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रुबीना इज प्लेइंग गुड विद राखी। कभी झगड़े भी होते हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ। हाँ, लेकिन राखी और उसकी जो बॉन्डिंग है, जो अगर एक माँ पसंद करती है, तो पूरी दुनिया पसंद करेगी। हर बेटी पसंद करेगी, हर बहू पसंद करेगी, हर बेटा पसंद करेगा, हर बाप पसंद करेगा। तो एक आशीर्वाद है राखी के लिए। ये उन दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा आशीर्वाद? ये जो आशीर्वाद है दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि बाकी सब गेम प्ले के, राखी इनोसेंट है। राखी एक नॉर्मल व्यक्ति है, जो एकदम नॉर्मल गेम खेल रही है, क्योंकि वो ये बिग बॉस पहले देख चुकी। बाकी लोगों ने बिग बॉस देखा थोड़ी है। राखी के लिए तो ये दूसरा मौका है। तो वो ये सब जानती है कि बाकी सब गेम खेल रहे हैं, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ मेरी रितेश का, कि अगर बिग बॉस के द्वारा गवर्नमेंट और सलमान भाई और एंडमान कोशिश करे, तो डेफिनेटली रितेश जी बॉम्बे आ सकते हैं, और एंडमान और बिग बॉस में उससे मिल सकते उनको अभिनव भी बहुत पसंद है, कई बार बोल चुकी है। हैं। हाँ, हाँ, अभी क्या है, जितने लोग हैं, सब अच्छे बनने की कोशिश करें राखी साथ में, लेकिन आगे के जैसे आप गेम देखोगे, ये सब पलटवार करेंगे। इट्स लाइक ये सांप की तरह है सारे, सब अच्छे हैं सामने, लेकिन जब वक्त आएगा एलिमिनेट करने का, तब आप देखिएगा कि कौन कौन क्या करता है। किसी ने भी राखी को सेव करने के लिए वोट नहीं दिया था। करेंगे करेंगे ही नहीं। ये सब चाहते हैं कि ये आउट हो, सब चाहते हैं। कि मुझे पता है ना कि सबके अंदर एक डर बैठ गया है, एक भय बैठ गया है कि यार ये कौन आ गई। उनको तो पता भी नहीं था कि राखी की एक ऐसी एंट्री होगी, जो एक शो की ऑलरेडी विनर मान चुकी है, जो एक बड़े बड़े शो में, मतलब आप जैसे राखी का स्वयंवर, इतने बड़े बड़े शोज की जो कलाकारा है, हमारे देश की जो बेटी है, और पूरी दुनिया उसे मानती है, पूरा हिंदुस्तान मानता है। तो सबको ऐसा डर लग गया है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो बिग बॉस पलट गया। तो वो हाँ। सबके डर की वजह से ये सब ऐसा गेम कर रहे हैं।
जूली का सच क्या है? मुझे लगता है ये आप ही बता सकते हैं। मैं तो ये तो मैं बहुत बचपन से ही जानता हूँ। मेरी दोनों बहनें ऐसी हैं, उषा और राखी। वो दोनों मुझे बचपन में जब भी आता था मैं बोर्डिंग स्कूल से, तो ये लोग बाल आगे करके ऐसे ही मुझे डराया करते थे दोनों मिलके। और मैं बचपन से डरने वाला बच्चा था, मैं बहुत फट्टू था, बोर्डिंग स्कूल में था सर। और ये लोग मुझे जानबूझकर डरा के मुझसे बर्तन मंजवाते थे, मुझसे झाड़ू-पोछा करवाते थे। तो ये सब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। इवन मॉम के साथ भी वो करती है। और जब-जब उसको ये राखी के झटके हैं ये राखी के झटके हैं, जो जूली बन के अभी बिग बॉस में आई है। तो घर में भी जूली बन जाती है वो? अरे जब बहुत बार। मैं तो बचपन से बहुत बार देख चुका हूँ, तो अभी वो मुझे तो पता है और मैं सही में डरता था उससे क्योंकि उसकी राखी के इतने लंबे बाल थे, इतने प्यारे बाल थे, मतलब आई बोथ द सिस्टर्स हैड जो बाल थे वो नी के नीचे तक थे और ओह! घने हाँ। एंड वो जो पूरे बाल आगे डालती थी ना और हटा के बोलते राकेश वैसे डराती थी मेरे को। दोनों बहनें मिलके मुझे डराती थी। फिर आज ये काम कर, तो मुझे काम करना पड़ता था डर के मारे। वही तो प्यार है जो बोर्डिंग स्कूल में से आके 1 डेढ़ महीना जो मिलता था छुट्टियों का, हाँ, दिवाली में और पूरी फैमिली का रीयूनाइट होना। बिकॉज़ मॉम हमेशा जॉब पे रहती थी, शी वाज़ अ नर्स, डैड वाज़ अ पुलिस ऑफिसर, शी वाज़ ऑल्सो ऑन द जॉब। तो एक रीयूनाइट जो होता था फैमिली का, इट वाज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। और जो बॉन्डिंग है प्यार की और बढ़ती थी। कब वो 1 साल खत्म हो और 1 महीना आए कि मैं दोनों बहनों को जाके मिलूँ एंड एक मॉम के साथ रहूँ, डैड के साथ रहूँ, तो एक रीयूनाइट जो होता था ना, वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब इट वाज़ समथिंग मेरे करियर की बहुत ऐसी यादें हैं जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी न्यूज़ में नहीं आया कि आई एम राखीज़ ब्रदर, या आपने कभी देखा होगा हुँ, कि मेरे कोई इंटरव्यू हो या कुछ हो। मैं बहुत रेयर किसी को बताता हूँ कि आई एम राखीज़ ब्रदर बिकॉज़ लोग फिर ये सोचे कि मैं राखी का नाम लेकर मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं, खुद अपनी डायरेक्शन सीखी है और खुद मैंने स्ट्रगल करके जैसे राखी ने स्ट्रगल किया, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। एक फ़िल्म डायरेक्ट करना आसान नहीं है सच कह रहे हैं आप, सच कह रहे हैं, वाक़ई में। एंड एक फ़िल्म एंड राजेश खन्ना जी को डायरेक्ट करना एट द एज ऑफ 21, 22 राजेश खन्ना जी को डायरेक्ट करना एज़ अ हीरो, मतलब सच में। बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि जब मैंने राजेश खन्ना जी से फ़ोन पे बात की थी, तो मैंने कहा सर मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और मैं आपको एज़ अ हीरो लेना चाह रहा हूँ। तो मेरी वॉइस बहुत बेस है, हेवी है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो मैं जब उनके पास गया स्क्रिप्ट लेके, तो उन्होंने रूम खोला, बोला यस। मैंने बोला आप कौन? मैंने बोला सर आपने मुझे बुलाया था। बोला मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। बोले सर आपसे फ़ोन पे बात हुई थी ना कि मैं आपके साथ जो फ़िल्म बनाना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो उठ गया हाँ, एकदम। हाँ। वो तुम हो? वो तो आवाज़ किसी बुड्ढे की लग रही थी। तो इट वाज़ दैट कि मतलब आप तो मतलब तुमने सीधा पूछा तुम डायरेक्शन कहाँ से सीख कर आए हो? तुम तो पैदा हुँ, होते डायरेक्शन सीख ली। मैंने बहुत फास्ट लर्निंग की थी कि एक ख्वाहिश थी राखी को दिखाने की कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मॉम डैड को बताने की ये थी कि मैं शी मतलब राखी ने मुझे 10th के आने के बाद ही मुझे कहा कि गो ऑन द जॉब। और लकीली मुझे मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, जिनके साथ मैंने चाणक्य और यस, पिंजर एंड ज मेरे जो गुरु हैं पार्थो घोष जी, जिनके साथ मैंने अग्निसाक्षी, गुलाम-ए-मुस्तफा, युग पुरुष, दलाल, तीसरा कौन, ऐसी फ़िल्मों का मुझे मतलब विथिन 7 टू 8 इयर्स मुझे इतनी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, तो मैंने खोई नहीं। मैं कॉलेज एंड डायरेक्शन साथ में करता था। तो वो मौका मिला राजेश खन्ना जी को मैंने जब डायरेक्ट किया, काका जी बोले कि यू आर अमेजिंग राकेश, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और तब से उनके वर्ड्स हैं, आज मैं इतनी फ़िल्में बना चुका हूँ, काका जी का आशीर्वाद है। आई रियली थैंक डिम्पल मैम, आई रियली थैंक अक्षय कुमार जी, ट्विंकल मैम कि मुझे सपोर्ट मिला काका जी का और ये फ़िल्म बनाने का मुझे मौका मिला। और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं राखी का भाई। लोग बोलते हैं कि कोई किसी का नाम क्यों ले? मुझे मुझे किसी से डर नहीं है। कोई मुझे खिलाने नहीं आता, कोई अगर एक बहन ने अपने भाई के लिए किया है, तो क्या बुरा किया है? फैमिली में एक-दूसरे को हर कोई सपोर्ट करता ही है और आपका अपना अब मे स्ट्रगल रहा है। मेरा अपना स्ट्रगल रहा उसका, लेकिन उसने हमेशा सपोर्ट किया राकेश कि नहीं राकेश तू कर, गो अहेड, यू विल बिकम डायरेक्टर। वो जो सपोर्ट था ना, तो एक यस, बहन ने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है, एवरीथिंग वाइज़, नॉट ओनली शूटिंग वाइज़, मनी वाइज़ आल्सो। हमेशा सपोर्ट किया मुझे। बहुत मुझे आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं राखी की बदौलत हूँ। मुझे कोई गम नहीं है बताने के लिए कि एक बहन का आशीर्वाद अगर भाई के साथ है, सो तो अगर वो नाइस, आज सो नाइस, जो मुकाम मुझे मिला है, तो मैं अपनी बहन को, मेरी डैड को, मेरी मॉम को ये देता हूँ कि येस बिकॉज़ ऑफ देम आई एम व्हाटएवर आई सो नाइस।
आखिरी में मैं बस एक सवाल करना चाहूंगी, क्या राखी को थूक के चीजें रख देने की आदत है? वो कॉफी में भी कल थूक के उन्होंने रख दिया था। ये तो मैंने इसको नया देखा है, करती नहीं कभी ऐसा। अच्छा, ही इज वेरी उन्होंने विकास क्लीन। को भी ये सजेशन दिया था। नहीं नहीं, वो एक्चुअली शी इज वेरी क्लीन एंड वेरी, उसके घर में अगर जो नौकर है, जो भी वर्कर है, हर एक चीज उसकी परफेक्ट होनी चाहिए। वो अच्छा, वेरी हाइजीनिक है, शी इज वेरी हाइजीनिक। खाना भी अगर खाएगी तो मतलब 10 बार हाथ धो के, एंड उसका फूड पैक्ड होना चाहिए, उसका हॉट होना चाहिए। ये तो ओ, सिर्फ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, ये शायद न्यूली आफ्टर मैरिज हो, या लॉकडाउन में उसे कुछ कुछ ऐसा दिख गया हो कि कोई कुछ करना चाहता होगा उसके लिए, या एक कुछ ज़हन में बैठ गया होगा कि वहाँ के लोग कुछ करना दे, या तो इसकी वजह से समथिंग न्यू। अदरवाइज आई हैव नेवर सीन लाइक दैट। शी इज वेरी हाइजीनिक, शी इज बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड एकदम। उसके बाजू में अगर ड्राइवर ने, जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसकी, अगर उसने डकार भी ले लिया तो उसको 10 गालियां पड़ती है। ओ, हाउ डेयर यू बर्ब। तो शी इज दैट क्लीन एंड नीट। यू कैन नॉट बी इवन मॉम को बोल देगी, क्योंकि मॉम हमेशा जब घर पे जाती है, मॉम स्टेज विद मी, एंड जब भी राखी के पास जाती तो कोई भी उसके गेस्ट आए तो मॉम ने अगर कुछ कपड़े ठीक नहीं पहने हो तो अंदर से लेके आएगी, साड़ी दे देगी, गहने दे देगी, ऐसा आने का, ऐसा रहने का, ये खिलाओ मम्मी को, वो खिलाओ, खुद बनाएगी मॉम के लिए। शी कुक्स सो वेल। राखी का अगर आपने हाथ का खाना खा लिया ना, आप कभी भी गणपति में आइए, या इस बार क्रिसमस में तो है नहीं बिकॉज शी इज इन द बिग मैं बॉस, गणपति में आई हुई हूँ राखी के घर 3 और से उसके 4 हाथ, बार। यस, आप उसके हाथ का खाना खाइए, वो क्योंकि उस दिन वो मैंने खुद ही उन्होंने बनाती एक बार लड्डू बनाए थे, है। जी जी, जो मोदक बड़ा वाला बहुत था। टेस्टी, यस, या, यस यस प्रसाद यस, के लिए बहुत टेस्टी या, बनाया था। शी इज अ वंडरफुल, क्योंकि उस मॉम ने उसके अंदर इतने गुण डाल दिए, इतने गुण डाल दिए कि वो कहीं भी अकेले भी रहे ना तो शी कैन कुक हरसेल्फ एंड ईट हरसेल्फ। शी इज नॉट लाइक अदर हीरोइंस। बिग बॉस के घर में भी बना रही हूँ बहुत अच्छा खाना, थोड़ा तीखा वगैरह ज्यादा हो जाता है तो कोई कहता है कि थोड़ा मसाले कम डालना। वो महाराष्ट्रन है, वो घाटी है, हाँ, तो घाटी मसाला इस्तेमाल होगा ना। हाँ, समझ गई महाराष्ट्र मैं। में, महाराष्ट्र में स्पाइसेस बहुत खाया जाता है। यस, She loves spice, क्योंकि जब वो मटन बनाती है, you have the mutton and chicken जब वो बनाती है, wonderful with spice। नहीं घाटी मसाला तो होता ही स्पाइसी है। हाँ, एंड हम घाटी हैं, मराठी को घाटी बोलते हैं, आप तो जानते हैं। तो घर में डैड पहले से ही पुलिस ऑफिसर थे, तो डैड का जो खाने का तरीका है, मॉम का खाने का तरीका है, वी ऑल लव स्पाइस, तो वो पहले से ही बचपन से उसे बना गया। बाकी तो बिग बॉस में जितने अंदर होते नाजुक है, वो तो खाने क्या है, वो तो बॉयल खाते हैं। तो उनको आपको किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी लग रही है राखी की? अ, आपको क्या लगता है अगर आगे तक जाना राहुल है किसके वैद्य, साथ खेलें? राहुल वैद्य इज गुड, दोनों की ओके, बॉन्डिंग अच्छी है। और जो नया भाई बना है, राखी ने जिसको भाई बनाया है, विपिन, विकास, विकास विकास, तो विकास गुप्ता। विकास का, या विकास गुप्ता, तो ये दोनों अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, बट थोड़ा सा रुबीना एंड जैस्मिन एंड राहुल महाजन ये थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ओके, ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन हाँ, गेम है तो खेलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, डोंट गेट फिजिकल, डोंट कम ऑन टू द आइडेंटिटी। या, आइडेंटिटी राहुल महाजन अपनी औकात से बाहर ज्यादा नहीं, हम्म, फिर तुम तो बाहर आओगे ही। आपको, या, तो बाहर आपको तो एक राहुल भाई वैद्य बाहर, के साथ क्यों अच्छी एक लगी बाहर बॉन्डिंग? एक भाई बाहर सॉरी, भी तो बैठा है ना, जो यस, रियल भाई है। बिल्कुल। एक भाई रियल भाई तो बाहर बैठा है ना। या, या, तो राहुल और आपको क्यों अच्छी लगी बॉन्डिंग? आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ अगर रहेंगी तो आगे तक जा सकती है, या वो उनके साथ कभी गलत नहीं करेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल वैद्य के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, मेरे साथ फिल्मों में गा चुके हैं। क्या एंड बात कर सेकंडली, रहे हैं? हाँ, मेरे साथ 2 फिल्मों में गाना गाया है राहुल वैद्य ने। जब राहुल वैद्य उनका शो जीते थे, उसके बाद में मैंने उनको एक गाना गवाया था मैंने लालू पे। बहुत अच्छा, जबरदस्त गाना, हाँ, बहुत जबरदस्त आइटम सॉन्ग था वो। तो राहुल वैद्य ने वो गाना गाया था मेरे लिए, लालू जी पे। और बहुत उसके बाद फिल्मों में भी गाना गाया, मेरे एल्बम्स भी गाए। और तो मुझे लगता है कि राहुल वैद्य बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ महाराष्ट्रियन, मुझे उसका नेचर, ही इज वेरी सॉफ्ट एट हार्ट, ही इज वेरी लो प्रोफाइल मैन। वो कभी ये नहीं दिखाने की कोशिश करता कि आई एम दिस, आई एम दैट। तो मुझे लगा कि ना, पर्सनली राखी लव्स साउंड पीपल। हम्म, वो साउंड है, वो बहुत क्वाइट है। इवन विकास इज डूइंग वेल, बट यस, राहुल विद्या इज वेरी गुड।
tuning with him, and I think so they will go for a long time and win Vikas. I think so. Yeah. आपको मैं बता देती हूँ, राखी ने राहुल महाजन से बदला ले लिया, उनकी धोती खींच लिया उन्होंने, कपड़े खींच के फाड़ दिए हैं। वो तो होना ही था। वो अंदर नहीं होता तो बाहर होता। अच्छा। अभी तो बाहर तो आने दो। राकेश मिला का है। अगर आपके Because पास no, समय है तो मैं राहुल के बारे में कुछ जानना चाहूंगी, अगर ऐसे आपने काम किया है उनके साथ तो। जी 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 जी। किस तरह के इंसान है, और आप उनका भी गेम देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे राहुल के बारे में? राहुल इज उनका बाहर जाना, वापस आना। इसलिए कि राहुल एक्चुअली गेम को जानता नहीं है। राहुल बहुत डिसेंट लड़का है, एंड ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन। तो सबको लग रहा था कि ये बोलता नहीं, इसको बाहर निकाल दो। फिर उसको अंदर ले लिया। तो ये है कि मतलब वो अभी तक गेम समझ नहीं पाया, वो खेलता नहीं है ज्यादा, बिकॉज वो एकदम सॉफ्ट हार्टेड आदमी है। एंड मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ही इज नॉट अ बिग कॉम्पिटिटर, लेकिन यस आई थिंक सो ये सब उसे रहने नहीं देंगे। जो बड़े बड़े प्रमुख अंदर बैठे हैं ना, नॉट इजी फॉर राहुल, बिकॉज बहुत डिसेंट आदमी, बहुत बहुत ही स्वीट लड़का है, बहुत ही जब जो उसकी आवाज भी है, he sings like Shanu and Sonu Nigam and all. He's a very sweet boy. He's not the game show Big Boss type guy.